सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं गो फैशन इंडिया लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -4.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 12.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 11.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 16% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -10.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 1% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -2% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 13.5% बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ 20% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 6% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में क्वार्टरली -1% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 2% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 47.5% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -21% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 24% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 22% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 52.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -18% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 1% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 18% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। गो फैशन इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2023 से मार्च 2025 तक गो फैशन इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 11% की वृद्धि हुई है और पिछले 3 सालों में 27.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 2 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 29% बढ़े हैं और 3 सालों में 48% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -28% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 3 सालों में -17% की डिक्लाइन के साथ। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मंदी को संकेत करता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 13% की चढ़ाई के साथ पिछले 3 सालों में 13% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 13% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 3 सालों में 13% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में सुधार हुआ है, जो एक सफल फाइनेंशियल टर्नअराउंड को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। गो फैशन इंडिया की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 2.38% से 2025 के में 2.25% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 32.86% से 2025 में 33.26% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.4% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.27 से डिक्रीज किया है।
जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की DII डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 30 अप्रैल 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 4.1 लाख शेयर्स खरीदे 797.31 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 32.5 करोड़। 30 अप्रैल 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 4.1 लाख शेयर्स की बिक्री की 797.67 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 32.5 करोड़। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के DII डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। अब नजर डालते हैं गो फैशन इंडिया की स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लोटस स्टॉक का करंट प्राइस 1129.35 रुपीस चल रहा है। आनंद राठी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1123 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 784.6 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 31.2% डाउन है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 950 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 784.6 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 11% डाउन है। आनंद राठी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1295 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 899.5 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 49.4% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।